हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं। तो मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, इसीलिए तो आज ही ख़त्म हुआ है उनकी एग्ज़ाम। तो इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बिज़ी थी मैं, उसे पढ़ाना भी पड़ता है इसीलिए। और इस छोटे को देखो, मैं इसे दिन भर सुला नहीं पाई तो बाद में मुझे हार मानकर इसे बाहर लाना ही पड़ा। ये नहीं सोएगा इसीलिए सुला देती हूँ। जब बिस्तर पे जब लेटा देती हूँ तब वो उठ जाता है। सब कुछ पता होता है इसे, देखो शैतान को। और ये मेरी जो है मेरी पारोमिता मेरी बालों को बांध रहा है क्योंकि मेरी ज़्यादा हेयर फॉल की वजह से मैं बाल को नहीं बांध सकती अभी, इसीलिए मुझे अभी क्लिप लगाना पड़ता है। अगर मैं बालों को बांधूँ भी तो खुल जाती है, इसीलिए। अभी मैं किचन पे जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो हम लोगों का चाय टिफिन खत्म हो चुकी है। तो मैं दोपहर को ब्लॉग बनाते बनाते नहीं बना सकी क्योंकि मेरा बेटा जो है बहुत ही परेशान कर रहा था उस टाइम पर। अब इसे देखो, हमेशा इसे अभी संभाल के देखना पड़ता है केयरफुली, क्योंकि ये अब क्या कहूँ इसे देखो ये क्या कर रहा है। अगर इसे ध्यान से ना देखेंगे ना, ये यहाँ से गिर जाएगा। बहुत ही तो मेरा मेन प्रॉब्लम, तो मेरे बेटे का एग्जाम था जो कि खत्म हो चुकी है। तो अभी मैं टाइम मिलने पर भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही परेशान करता है। मेरे पीसी के घर कब जाएंगे? इसीलिए। अरे बोलता क्यों नहीं? और ये जो है कल से चिल्ला रहा था कि पापा मेरी टीवी को रिचार्ज कर दो। इतने दिनों तक रिचार्ज नहीं था टीवी पर क्योंकि इसका तो एग्जाम चल रहा था, इसीलिए। तो एग्जाम आज खत्म होने वाली थी तो कल उसने उसके पापा को बोला, पापा प्लीज मैं टीवी देखूंगा, आप मेरे टीवी को रिचार्ज कर दो। पर ये रिचार्ज करते ही ये कोई टीवी नहीं देखता है। ये देखो, ये यहाँ पर गेम खेलता है टीवी पर, कि टीवी पर भी गेम खेल सकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता था। तो देखो ये टीवी पर भी गेम खेलता है क्योंकि ये बच्चे जो है वो अभी 4G 5G का बच्चे हैं, जो कि हम लोग जब बचपन में थे तो टीवी भी ठीक से देख नहीं पाते थे। ये लोग तो बहुत ही एडवांस बच्चे हैं, इसीलिए टीवी पर नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बहुत ही मिस किया कि इतने दिनों तक मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज सोचा कि आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग बनाना। थोड़ी सी मैं, जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे कमेंट का रिप्लाई करना और कमेंट करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वीडियो आज ही बना रही हूँ। वैसे कल बनाने वाली थी लेकिन मैंने आज ही बना दिया। तो आज दोपहर को मेरे पति ने चिकन ले आए थे, तो अभी मैं जाके दोपहर को मैंने चिकन को धोकर फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो अभी मैं जाके खाना बनाऊंगी क्योंकि ज्यादा रात होगी तो ये बहुत ही रोएगा और सोता नहीं है रात को। अगर मैं जब तक बिस्तर पर नहीं लेटती इसके साथ तो ये नहीं सोता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। जल्दी जल्दी खाना खा के हम लोग जल्दी से सो जाते हैं, इसीलिए। तो अभी मैं आ गई किचन पे और हमारी पारोमिता मेरी मदद करती है। वो अदरक और लहसुन काट रहा है अभी। तो इसका काटना खत्म हो जाएगा तो मैं खाना बनाऊंगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाई थी और दूध को भी उबाला था। तो आज पता है क्या हुआ, जब दूध लेके आया था दूध वाला, दूध अच्छे से उबाल आने तक मैं थोड़ी सी काम करके आती हूँ, ये सोचकर मैं घर में गई थी कि हमारी जो मेन घर है वहां पे। तो कमरे को मैं ठीक कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो क्या हुआ मैं भूल गई। तो उसके बाद चली गई मैं कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े मैंने भिगोकर, तो थोड़ी सी आंगन में हम लोग इसे इसे ये मैं और मेरी सास जो है धूप सेक रहे थे। तो तभी इसके पापा आए चिकन लेकर, तो मैंने उसे धोने के लिए चिकन को लेके आई जब किचन पे। तो दरवाजा जब खोला, हे भगवान, मुझे तो देखकर इतनी घबरा गई थी कि अगर थोड़ी देर और रहता ना तो फिर क्या बताऊं मैं, तो फिर आग ही लग जाती है शायद, तो मेरे घर को ही जला देती मैं। इतना है, कितनी केयरलेस हूं मैं, केयरलेस नहीं भुलक्कर हूं मैं, भूल जाती हूँ मैं। हर दम कमरे की सफाई करती हूँ, चीजें मैं संभाल के रखती हूँ, लेकिन संभालते संभालते कहाँ पे मैं संभाल के रखती हूँ ये भी मुझे बहुत ही डांट पड़ती है क्योंकि मैं इतनी कम उम्र में सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं थोड़ी सी पागल हूँ इसीलिए। और आप लोग देखो, ये देखो मेरा पतीला, आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊंगी, देखो इसका क्या हाल हुआ है दूध अगर थोड़ी देर और रहता ना तो फिर मैं क्या बताऊं कि मेरे किचन को ही मैं उड़ा डालती आज। अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, ज्यादा बकबक ना करते हुए, तो वरना ज्यादा रात हो जाएगी। अभी खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी क्या कहूँ, प्याज को
कि इस पे तो प्याज के पेड़ उग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे कैरी बैग के अंदर रख दिया था गलती से। तो गलती से नहीं, मैं कैरी बैग के अंदर रख दिया था इस बार। तो इसे देखो, इसे अगर मैं लगा दूंगी ना तो और नए नए प्याज उगेंगे यहाँ पर से। हमारे चिकन बहुत ही तेल है इस पर, क्या कहूँ, तेल जम चुकी थी, क्योंकि अंडे देने वाली मुर्गी थी ये। इसे देखिए, ये अंडे, और थोड़े से अंडे वो है ना, धोते समय उसे मैंने क्या कहूँ फोड़ दिए थे अंडे। रहा प्याज, तो यहाँ पे है अदरक और लहसुन का पेस्ट। हे भगवान, मैं तो मेरी चिली पेस्ट करना तो मैं भूल ही गई। तो मैं अभी करती हूँ चिली पेस्ट। तो खाना मैं चढ़ा देती हूँ, तो मैं अभी चिकन को बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं अभी मसाले को ठीक से फ्राई कर रही हूँ, लेकिन जो मसाले की कच्ची स्मेल आती है, वरना अगर अच्छे से नहीं फ्राई की तो। मेरे आलू, जो कि मैंने इसकी स्किन को, छिलके को नहीं छीला है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे ही आलू बहुत ही पसंद है। मैं आलू खाते खाते ना, मुझे तो डायबिटीज हो जाएगी। आलू खाते खाते मैं भी आलू की तरह फूल रही हूँ अभी। तो मैं कभी भी आलू खाना नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मुझे चिकन पर भी बहुत सारे आलू देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा खा सकूँ इसीलिए। तो अभी मैं चिकन को डाल देती हूँ। मैं चिकन बनाती हूँ तो मैं एक साथ मसाले को मैरिनेट करके नहीं रखती हूँ चिकन पर, क्योंकि मैं पहले मसाले को फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं चिकन दे देती हूँ मैं। और इस तरह से मैं चिकन को भी मसाले के साथ बहुत देर तक फ्राई करती हूँ, एकदम पूरी सूखी कर देती हूँ। तो अभी मेरी चिकन करी हो चुकी है, तो इसके ऊपर मैं अभी गरम मसाला छिड़क कर थोड़ी देर बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। मेरा लगभग खत्म हो चुका है। तो अभी चावल मैंने थोड़ी देर पहले ही चढ़ाई थी कुकर पे। तो और करेले की फ्राई, वो तो नहीं खाएंगे रात को, हम लोग करेला नहीं खाते हैं, इसीलिए फूल गोभी, और ये देखिए फूल गोभी और आलू की सब्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे है सेम फली, जो ड्राई फिश के साथ मैंने पकाई है। तो हम लोगों का डिनर चिकन, फूल गोभी की सब्जी और जो कि है सेम फली। तो यही 3 आइटम है हमारे पास रात के डिनर के लिए। तो मैं YouTube पे देखती हूँ कि रात को खाना खाना मना है, कि रात को हम लोग खाना ना खाए तो अच्छा है, खाए लेकिन कम, हल्का खाना। तो हम लोग जो है ना, वो हम लोग कभी भी रात को हल्का फुल्का खा के मैं तो सो ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। तो ना खा के मरने से अच्छा है, मरने से तो अच्छा है ना कि मैं खाकर ही मर जाऊँ। मैं बिना खाए हुए थोड़ी देर भी मैं नहीं रह सकती। अगर मैं रात को नहीं खाती हूँ ना, तो 2 बजे या 3 बजे रात को मुझे उठकर खाना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं डाइट नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे खाना पड़ेगा। अभी मेरा खाना बनाना हुआ ख़त्म। तो अभी मैं हमारे कमरे में जाके देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ऊपर। तो एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, मेरा बच्चा जो है छोटा वाला, वो अभी क्रॉलिंग करता है, वो थोड़ा थोड़ा अब सीख रहा है। हाँ, उसे अब मैं अकेले बिस्तर पे रख नहीं सकती थी, कुकर की सीटी की वजह से मैं बात पूरी नहीं कर पाई। तो अभी जो क्रॉलिंग सीखा है उसने, तो इसीलिए मैं मेरे बच्चे को अभी अकेले बिस्तर पे छोड़ के नहीं आ सकती, उसके बड़े भाई को भी रख के नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो रख नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही हर जगह घूमता है। किनारे पर, स्पेशली किनारे पर आता है मेरा बेटा छोटा, वो गिरेगा कि गिर जाएगा, ये सब उसे कुछ भी डर नहीं। तो अभी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेले अभी काम पे भी नहीं जा सकती उसे सुलाकर, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा ना काम करते करते तो गिर जाएगा, इसीलिए। तो मैं इसीलिए वीडियो भी अभी नहीं बना रही। तो अभी मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, दोनों चूल्हे। यहाँ पे चावल हो चुके हैं और वहाँ पे चिकन भी मेरा हो चुका है। तो इसे मैं कटोरी पे सर्व करूंगी। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं मैं किचन से आई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही रो रहा था, तो मैंने उसे अभी सुला दिया है, सो रहा है। तो अभी मैं जाके बिस्तर पे लेटा दूंगी। देखो कमरे की हालत, यहाँ पे सुसु करके 2 पैंट गीला कर चुका है, क्योंकि ये आप क्रॉलिंग करता है, इसीलिए हम लोग बिस्तर के ऊपर नहीं रखते हैं। हम लोग हर समय यही कोशिश करते हैं कि वो नीचे ही खेले, क्योंकि बिस्तर से अगर गिर जाए तो फिर उसका सर तो फट जाएगा, इसीलिए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पसीना आ चुका है इसका, देखिए फ्रेंड्स, ये देखो पसीना। पता नहीं आज क्या हुआ है, उसे बहुत ही परेशान कर रहा है, रो रहा है, पता नहीं।
इसे क्या तकलीफ हो रही है। मुझे मुझे बहुत दुख होती है, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है ना। छोटे बेबीज जो होते हैं, क्योंकि वो कभी कुछ भी नहीं समझा पाते, कुछ बोल नहीं पाते, तो हमें ही समझना पड़ता है। पता नहीं, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ आज उसे क्या हो रहा। ठंडी लगता है, ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, या फिर कुछ दर्द कर रही है, या फिर खुजली होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ ये रोया जा रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी मैं खाना बना के अभी आ चुकी हूँ। इसे सुला के अभी मैं लेटा दूंगी, तो इसीलिए मैं अभी इसे लेटा देती हूँ, वरना ये गोदी में ही उठ जाएगा, पर सोना नहीं चाहेगा बाद में। मैंने इसे लेटा दिया है अभी, तो ये सो रहा है। और मेरे दूसरे नवाब को दिखाती हूँ मैं, जो कि इसका तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो फिर भी ये पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके जो टीचर है अभी भी आके पढ़ाता है। क्योंकि नर्सरी के जीवन के जीतू तो बंगाली नहीं मिलता है इसे, तो क्लास 1 अभी तो स्टैंडर्ड 1 में उठ जाएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड 1 से उसे बंगाली पढ़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए अभी इसे आज तो हाथ पकड़ के उसे सिखाया है और ये सब, तो इसे होमवर्क देकर गया है, तो ये खुद ब खुद कर रहा है। एक तरफ से अच्छा है कि उन लोगों की, जो बच्चों की है, अगर थोड़ी दिन मैं ट्यूशन को मिस कर, अगर मैं ट्यूशन टीचर को बोलूँगी कि ना, ये तो इन लोगों की आदत जो होती है वो बिगाड़ जाता है, बच्चों की आदत खत्म होने के बाद उन लोगों का, बच्चों का तो पढ़ाई से कोई लेना देना अगर नहीं रहेगा, तो बच्चों की जो शेड्यूल से पढ़ाई का नाम की एक कोर्स है वो तो निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग टीचर को बोलते हैं कि अगर एग्जाम खत्म हो भी जाए तो रेगुलर आके पढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे तो क्या कहूँ, बंगाली भी सीख लेगा और फिर टाइम टेबल ये भी सीख सकता है अभी। इसीलिए हम लोग ने ना नहीं किया। तो पता है आप लोगों को कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है बहुत ही बीमार पड़ते हैं, इसलिए मैं इन दोनों की वजह से नहीं जा सकती। मेरा बहुत ही मन था, मेरी माँ भी बोल रही थी, बाबा भी बोल रही थी कि आ जाओ, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना करते हैं। मैं अकेली हूँ, तो अगर अकेली होती तो मैं जा सकती, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकूंगी बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर इन लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो मुझे बहुत ही डांटेगा। तो मैं फिर भी एक बार कोशिश करूंगी मनाने के लिए। मेरा बहुत ही मन है, मुझे बहुत ही मन है कि मैं अपनी मायके जाऊं, घूमूं। साल में एक ही बार भी नहीं जा सकती मैं इन बच्चों के लिए। तो अभी तो मेरा बच्चे की एग्जाम भी खत्म हो चुका है, तो मैं अभी जाना चाहती हूँ। पता नहीं क्या होगा, जाने भी नहीं देगा अभी, क्योंकि मेरा बेटा भी ये बहुत ही छोटा है, इसलिए पता नहीं कब बड़ा होगा। मेरा तो सर घूम रहा है घर पे जाने के लिए, पागल हो रही हूँ मैं। तो कल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मैं अपना होम टूर करवाऊंगी। मैं कल नहीं, हाँ, मैं आज का ब्लॉग तो मैं कल दे दूंगी आप लोगों को, और कल मैं मेरी होम की टूर करवाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तो मैं परसों दे दूंगी उस ब्लॉग को। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी, आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा सबको, और सब लोग खुश रहना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस।